नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा अभी आर्थराइटिस के बारे में सीरीज़ चल रहा है। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट, उसके कॉजेस, उसके टाइप्स, इसके बारे में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है। और अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आयुर्वेदिक पंचकर्म में से कौन कौन से ऐसे पंचकर्म है जो कि आपको आर्थराइटिस में रिलीफ दे सकते हैं। आर्थराइटिस के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में पंचकर्म और स्नेहन स्वेदन का काफ़ी अच्छा रोल है। उसके अलावा गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काफ़ी हद तक पंचकर्म से आपको रिलीफ मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंचकर्म में 5 कर्म आते हैं, जो कि है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। ये 5 कर्मों में से सभी कर्म थोड़े बहुत अगर देखे जाए तो आर्थराइटिस में यूज़फुल होते ही है, लेकिन सबसे मेन बस्ती, विरेचन और रक्तमोक्षण, ये 3 कर्म जो है उनका जॉइंट पेन में काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अलावा पूर्व कर्म भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। पूर्व कर्म जो है वो पंचकर्म से पहले किए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप में भी एक कंप्लीट कर्म का रूप है। फॉर एग्जाम्पल स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन का मतलब होता है ऑयलिंग या मसाज करना, और स्वेदन का मतलब होता है स्टीम लेना। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में ही किसी भी आर्थराइटिस का पेन कम करने के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मानी जाती है। आपने भी कई बार ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आपको जॉइंट पेन होता है तो आप थोड़ा सा मालिश सिकाई कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता ही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उसका सही तरीका कि किस प्रकार से आपको मसाज और स्टीम ये चीज़ें लेना है। सेकेंडली, आयुर्वेद में कुछ स्पेशल टाइप बोले हैं मसाज के, जो कि आपके जॉइंट पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के वीडियो में भी आपको बोला था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में उपस्तंभित और निरुपस्तंभित ये दोनों स्टेजेस होते हैं। उसमें से जो निरुपस्तंभित वाली स्टेज है उसमें जॉइंट में दर्द तो होता है, लेकिन जकड़न और सूजन ये चीज़ें कम होती है। तो जब भी आपको जकड़न, सूजन ये चीज़ें कम है लेकिन जॉइंट में दर्द हो रहा है, तब स्नेहन और स्वेदन ये बहुत ही अच्छा रिलीफ आपको दे सकते हैं। तो स्नेहन यानी ऑयल का मसाज आपको कैसे करना है ये जानते हैं। ऑयल के मसाज के लिए आपको पहली बात तो प्रॉपर ऑयल सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको आपकी प्रकृति, आपका जॉइंट पेन, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर भी आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल वात को भी कम करता है और कफ को भी कम करता है। तो ये आप जॉइंट पेन में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में वात दोष ज़्यादा है तो बला तेल, महानारायण तेल, नारायण तेल, इनका उपयोग भी आप काफ़ी अच्छे से जॉइंट पेन में कर सकते हैं। हमेशा ही जब आप जॉइंट पेन के लिए ऑयल यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा गुनगुना करके यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना है, लेकिन हल्का गुनगुना आप ज़रूर कर सकते हैं। खास करके सर्दियों में अगर आप गुनगुने तेल से मसाज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक बार आप तेल गर्म कर लिया और आप मसाज को बैठ गए तो हो सकता है कि सर्दियों के दिनों में ये तेल जल्दी से ठंडा हो जाए। तो एक गर्म पानी का बड़ा बोल आप रख सकते हैं और उसमें एक आधे छोटे बोल में ऑयल निकाल के रख सकते हैं, जिससे कि आपके ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन होने में आपको मदद मिल जाएगी। अब आपका जो भी जॉइंट पेनफुल है उसे आपको पहले तो अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेना है और उसके ऊपर इस तेल का मसाज करना है। अब इस मसाज का डायरेक्शन जो है वो कैसा रखना चाहिए, तो मसाज हमेशा आपको सर्कुलर डायरेक्शन में करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा अगर घुटना है तो आपको घुटने के ऊपर सर्कुलर डायरेक्शन में इस प्रकार से मसाज करना है। वहीं पे एल्बो जॉइंट में आप इस तरह से मसाज करेंगे और रिस्ट जॉइंट में भी इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में आपको हमेशा ही मसाज करना होता है। मसाज आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है, जब तक ऑयल जो है वो आपके शरीर में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। जब भी आप मसाज करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप फ़ैन के नीचे ना बैठे या एसी वाले रूम में ना बैठे। आपको जहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, ऐसी जगह पे बैठना है। एक बार आपने मसाज कर लिया तो उसके बाद आपको स्वेदन करना है, यानी कि स्टीमिंग। ये स्टीमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न मैं अगर आपको बता दूँ तो मसाज से कुछ जो ऑयल है जो कि आपके स्किन में एब्सॉर्ब हुआ है, उसके साथ साथ आप स्टीमिंग करेंगे
तो वहाँ का सर्कुलेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। स्टीमिंग से वहाँ के जो भी ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएंगे और वहाँ पे जो भी सूजन या पेन ये चीज़ें हैं उनको कम करने का काम आपका स्टीमिंग ज़रूर कर सकता है। तो इसीलिए मसाज के बाद हमेशा आपको स्टीमिंग करना ही है। अब ये स्टीमिंग आप अगर आपके पास स्टीमर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टीमर आपके पास नहीं भी है तो आप हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल हमारी एक जो पानी की बोतल होती है उसमें गर्म पानी भर के उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं, लेकिन सिकाई ज़रूर कीजिएगा। स्टीमिंग भी आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट गर्म पानी से आप स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत तो भी सिकाई का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने स्टीमर से सिकाई किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टीम की वजह से पानी जमा हो जाएगा। अब वो पानी आपको अच्छे से पोंछ लेना है और जिस भी जॉइंट को आपने सिकाई और स्टीमिंग किया है उसको अच्छे से कंबल में कवर करके रखना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। उस 15-20 मिनट के लिए आपने खुद भी आराम करना है और जॉइंट को भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना है, ठीक है। तो उससे आपको दर्द में कमी ज़रूर महसूस होगी। उसके बाद चलते हैं कुछ स्पेशल मसाजिंग टेक्निक्स की तरफ, खास करके नी जॉइंट, लंबर स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन। इन तीनों जगहों पर ये एक अलग से स्नेहन का प्रकार आयुर्वेद में बोला गया है। उसे बोलते हैं कटी बस्ती, मन्या बस्ती और जानू बस्ती। तो इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या करना रहता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक आटा लेना है। आइडियली इसमें उड़द की दाल का आटा लेना ज़रूरी होता है, लेकिन बाय चांस अगर आपके पास उड़द का आटा नहीं है तो आप कोई भी ऐसा आटा ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट या चिकनापन ज़्यादा हो, ताकि वो आपकी स्किन को चिपके अच्छे से, ठीक है। तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा चिपचिपा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें पानी ज़्यादा रहने देना पड़ेगा। और उस आटे से आपको जो भी आपका पेनफुल पार्ट है, फिर वो लंबर स्पाइन हो, सर्वाइकल स्पाइन हो या आपका नी जॉइंट हो, वहाँ पे उस आटे से एक सर्कल आपको बना लेना है। याद रखें ये सर्कल आपको अच्छे से आपकी स्किन को चिपकाना है, जिससे कि वहाँ से ऑयल बाहर ना आ सके। इसके बाद कोई भी ऑयल जो मैंने पहले इसी वीडियो में बोले हैं उनमें से कोई भी ऑयल गुनगुना करके आपको उसमें डालना है और कम से कम 5 मिनट तक तो भी इंतज़ार करना है। अगर बीच में आपका ऑयल ठंडा हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो वापस आप उस ऑयल को निकाल के गर्म करके वापस डाल सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहला तो ऑयलिंग अच्छे से हो जाती है और सेकेंडली आपका नेक या आपकी लोअर बैक ये एक्सटेंडेड पोजीशन में रहती है, और एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने की वजह से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कम से कम 8 दिन तो भी रेगुलर ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंचकर्म है जो कि आपको पेन रिलीफ करने में काफ़ी मदद कर सकता है, वो है रक्तमोक्षण। लेकिन हर एक रक्तमोक्षण से ज़्यादा भी लीच थेरेपी, ये जो रक्तमोक्षण का प्रकार है, ये आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ देता है जॉइंट पेन्स में। लीच थेरेपी में जो भी जॉइंट आपका पेनफुल रहता है उसमें लीचेस का एप्लीकेशन किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वहाँ पे जो भी इम्प्योर ब्लड जमा हुआ रहता है वो लीचेस जो है वो एब्सॉर्ब कर लेती हैं और उसी की वजह से जॉइंट पेन में मदद मिल सकती है। वहीं पे इस चीज़ पर मॉडर्न मेडिसिन में भी काफ़ी अच्छा रिसर्च हुआ है, जिसमें कि ये बताया गया है कि लीचेस की जो सलाइवा रहती है उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं जो कि दर्द को कम करने का और सूजन को कम करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आयुर्वेद ने भी बोली है और मॉडर्न मेडिसिन ने प्रूव भी किया है कि लीच थेरेपी जो है वो जॉइंट पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ आपको दे सकती है। इसके अलावा बस्ती और विरेचन, ये दोनों जो पंचकर्म है उनका भी काफ़ी अच्छा रोल जॉइंट पेन में देखा जाता है। बस्ती में आपको योग बस्ती का कम से कम 7 दिन का कोर्स करना होता है, जिसमें कि आपको अल्टरनेट ऑयल और काढ़े की बस्ती दिया जाता है। विरेचन जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट में काफ़ी अच्छा रोल आपको प्ले करता है। उसके अलावा तिक्तक्षीर बस्ती, ये आयुर्वेदिक एक बस्ती है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो ये तो थे पंचकर्म जो कि आप आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।